हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक चौहान। आज की इस मैथ क्लास में हम 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, यानी आपके दो होल नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, प्रोडक्ट 1 आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ दैम विल बी 1? क्या जो दोनों होल नंबर से थे जिनकी मल्टीप्लाई कराई वो दोनों 1 होंगे तो तभी 1 आएगा, या सिर्फ एक 1 होगा तो भी 1 आ जाएगा? तो आंसर चेक करते हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए। अगर प्रोडक्ट हमारा 1 आ रहा है दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब आपके दोनों होल नंबर 1 होने चाहिए, तभी आपका 1 आ सकता है। 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। लेकिन अगर कोई एक होल नंबर आपका 1 नहीं हुआ और प्रोडक्ट हमारा 1 है तो आपका फिर 1 नहीं आने वाला। जैसे कि एग्जांपल 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 5। तो hence it is clear that product of two whole numbers will be 1 only in the situation when both numbers to be multiplied are 1। ये सिचुएशन तभी हो सकती है जब दोनों होल नंबर 1 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आपको नीचे होल नंबर्स दिए हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने 2.2 एक्सरसाइज में भी किया था और अब हम इसमें फिर दोबारा करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में हमें गिवन है 728 मल्टीप्लाई बाय 101, और ये प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम किसी एक नंबर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस तरीके से शेयर कर देंगे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे कि हमने 101 को 100 प्लस 1 इस तरीके से शेयर कर दिया है, क्योंकि 100 प्लस 1 आपका 101 के इक्वल होगा, और हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है ऐसे। देखिए, अब 728 की मल्टीप्लाई एक बार हम 100 में करेंगे और एक बार 1 में करेंगे, और इससे जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उन दोनों को हम फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट इन दो नंबरों का। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमें गिवन है 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप ये सोच रहे होंगे हम किस नंबर को चुनें। देखिए बच्चों, आपको वो नंबर चुनना है जिसे हम इस तरीके से शेयर कर दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम 1001 को इसलिए चुन रहे हैं ताकि वो 1000 और 1 में हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5437 की, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। हमें बस 0 के पीछे ऐड कर देना है, और 1 से मल्टीप्लाई 5000 की करेंगे तो हमारा आंसर तो वही आएगा। तो इसलिए आपको वो नंबर चुनना है डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो आसान हो सके, जिससे हमारी कैलकुलेशन। तो बी क्वेश्चन में हमने देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और 1 में किया, तो 5437 की मल्टीप्लाई 1000 से किया, आपका प्रोडक्ट नीचे आया, और 5437 की उधर 1 से किया तो आपका ये आ गया। दोनों का प्रोडक्ट प्लस कर दो, ख़त्म। इसी तरह सी को देखते हैं। तो क्वेश्चन सी में आपको गिवन है 824 मल्टीप्लाई बाय 25। तो देखिए 824 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 800 प्लस 24 में, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर बाहर मल्टीप्लाई में 25 है। अब नीचे सेकंड लाइन में देखिए 800 प्लस 25 माइनस 1, हमने 24 को 25 माइनस 1 बना लिया है। जब हम 25 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अभी भी हमारी इक्वेशन बैलेंस है और इसे बैलेंस ही रखना होता है हमें। तो इक्वेशन अंदर बैलेंस है और बाहर 25 मल्टीप्लाई में है। अब 25 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें एक बार 1 में, और एक बार 25 में, और एक बार 800 में। तो देखिए 800 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लीजिए, 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिए,
और -1 और 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका आंसर आएगा 20,000 प्लस 625 और -25। अब 625 में से हमने -25 कर लिया तो हमारा 600 बचा, और 600 को 20,000 में प्लस कर लो तो 20,600। देखा कितना आसान हो गया। देखिए इस सवाल को, या अभी हमने जो इससे पहले सवाल किए हैं उनके करने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिनसे आपको थोड़ा आसान लगे, और थोड़े अलग अलग तरीके जिससे आप और आपके दिमाग में मतलब और नए नए आइडियाज़ आ सके कि कहाँ से किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग वे मिले, रास्ते मिले सवालों को करने के, कि हम यहाँ भी कर सकते हैं इन सवालों को। तो आगे चलते हैं डीपर। क्वेश्चन डी आपको गिवन है 4,275 एंड मल्टीप्लाई बाय 125। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने 4,275 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। करना चाहूँ तो मैं 125 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन मैंने 4,275 को करके थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। तो थोड़ा आप इसे भी समझ लो। तो 4,000 को हमने अलग किया, उसमें से 200 को अलग किया, और उसमें से 75 को अलग किया। इस तरीके से हमने 3 भागों में से बांट लिया है। ऊपर 3 अब ऐसे बांटने के बाद अब 75 को आप 100 माइनस 25 कर लीजिए। देखिए 100 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो आपका 75 आएगा, इसलिए हमने 75 को 100 माइनस 25 नीचे कर लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर अब आपके 4,000, 200, 100 एंड -25 है। अब बाहर मौजूद मल्टीप्लाई में 125 आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर मौजूद सभी चारों से। देखिए इस तरीके से चारों से सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 125। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके नीचे ये आंसर्स आएंगे। अब इन सब को कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और फिर बाद में लास्ट में जो 3,125 है उसको माइनस कर लीजिए। आपका आंसर नीचे। अब ई लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है 504 एंड मल्टीप्लाई बाय 35। अब देखिए किस तरीके से करना है। 504 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 500 प्लस 4 में। ठीक, अब करना है क्या, 35 के अंदर दोनों मल्टीप्लाई, और आपका आंसर नीचे ही आएगा 17,500 प्लस 140। दोनों को प्लस कर लो। ये तो आसान था काफ़ी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।